अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान कदीम तहजीबों और इनकी जदीद टेक्नोलॉजी के गिर्द घिरा हुआ है। यही वजह है कि आए रोज दुनिया भर के इंटरनेशनल इदारों के नुमाइंदे पाकिस्तान का दौरा करते हैं और हजारों साल पुरानी तहजीबों के मुतल्लिक बेपनाह शवाहिद इकट्ठे करते हैं। आज की हमारी वीडियो इन्हीं तहजीबों के गिर्द घूमती है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इनसे ताल्लुक रखने वाले लोग कितने तरक्की याफ्ता थे और अब इनकी तरक्की के कौन से सबूत सामने आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इनकलाबात के जमाने का अंदाजा लगाना हो तो पिशावर छावनी के रेलवे स्टेशन के करीब गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने पिशावर का अजायब खाना देखिए, जहां छोटी छोटी बुर्जियों वाली एक इमारत में पुरानी तहजीबों के आसार का एक बेशबहा खजाना है। और गंधारा तहजीब के जो नवादरात यहाँ हैं, दुनिया भर में कहीं और नहीं मिल सकते। इस तहजीब में संग तराशी, मुजस्मा साजी, तस्वीर कुशी और मुख्तलिफ नकूश पर मुश्तमिल कुंदा कारी का जो फन वजूद में आया, उसे गंधारा आर्ट का नाम दिया गया है। जबकि गंधारा ना सिर्फ फन का नाम है, बल्कि ये एक वसी इलाके और एक मुकम्मल तहजीब का आईनादार है। गंधारा के बारे में कहा जाता है कि इसे पहले दास्तान के नाम से पुकारा जाता था और जेहलम तक का इलाका इसमें शामिल था। लेकिन जब सिकंदर आजम ने 326 कबल मसीह में हमला किया तो गंधारा ईरान का गालबन 7वां सूबा था। गंधारा के लोगों का जरिए मुआश खेती बाड़ी था, जबकि शहरी आबादी की निस्बत यहाँ दही आबादी ज्यादा थी और यहाँ मुख्तलिफ बोलियां बोली जाती थी। गंधारा के बाशिंदों के कद ऊंचे और रंग जर्दी मायल थे और ये लोग इंतहाई मेहनती और जफाकश थे। और इसके साथ साथ ये लोग मुख्तलिफ फनून की महारत में भी अपना कोई सानी नहीं रखते थे। इनकी संग तराशी को चीन, जापान और इंडोनेशिया समेत दीगर कई ममालिक में पजीराई हासिल थी। और आसार कदीमा से पता चलता है कि ये लोग मजहबी और सफाई पसंद थे और अपने त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम से मनाते थे। राजा कुंशक के दौर में यहाँ मजहबी मेला सामाना के नाम से लगता था और तारीख के हवालों से पता चला है कि महात्मा बुद्ध की मौत के वक्त बुद्ध मजहब ने काफी तरक्की कर ली थी। इस तहजीब से कीमती नवादरात, घरेलू इस्तेमाल की चीजें, तामीराती चीजें और छोटे स्टोपा भी दरियाफ्त किए गए हैं। लेकिन गुज़श्ता 3-4 माह की खुदाई के दौरान जो सबसे अहम तरीन और कीमती चीज सामने आई है, वो बुद्धा का डेथ सीन है, जिसे उस वक्त की जुबान में महापरि निर्वाणा यानी मौत का मंजर कहा जाता था। 14 मीटर तवील इस मुजस्मे को पाकिस्तान में अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा और कंजूर स्टोर में दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा करार दिया गया है। जबकि बुद्धा के सबसे बड़े मौत के मंजर में बुद्धा को दानी करवट पर लेते दिखाया गया है, लेकिन बुद्धा का यह मुजस्मा मुकम्मल हालत में मौजूद नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी खुदाई के बायस इसके खदोखाल भी वाज़ेह नहीं है। मगर माहिरीन के मुताबिक ये अब भी 30 से 40% असल हालत में मौजूद है, जबकि इसे मुकम्मल तौर पर असल हालत में लाने के लिए गैर मुल्की माहिरीन आसार कदीमा ने अपनी खिदमात पेश की हैं। बुद्धा के इस तवीलुल कामत मुजस्मे से मुत्तसिल मशरिक की जानिब कुछ और छोटे छोटे यादगारी स्टोपा भी दरियाफ्त हुए हैं, जबकि इन सेलों से निकलने वाले कई छोटे मुजस्मे भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिनके सर की पुष्ट पर हालू के 2 निशानात हैं। मगर वाज़ेह है कि बुद्ध मजहब में दरियाफ्त होने वाले अक्सर मुजस्मों के सरों की पुष्ट पर हालू का एक ही निशान होता था और इस मजहब में दायरे की शक्ल में हालू का यह निशान इल्म और नूर की रोशनी को जाहिर करता था। ताहम भमाला से बरामद होने वाले यादगारी स्टोपा में से जो मुजस्मे बरामद हुए हैं, उनके सरों की पुष्ट पर 2-2 निशानात इस बात का सबूत हैं कि ये बुद्ध मजहब की इंतहाई मोतबर और इल्मी शख्सियात के मुजस्मे हैं। भमाला में फिल वक्त खुदाई का काम रोककर यहाँ दरियाफ्त होने वाले बुद्धा के मौत के मंजर समेत दीगर नवादरात का दस्तावेजी काम मुकम्मल किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह बलोचिस्तान में मौजूद मेहरगढ़ का इलाका भी कदीम तहजीब और इनकी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी का मुंह बोलता सबूत है। कहा जाता है कि मेहरगढ़ में 10-11 हजार साल कबल इंसान आबाद होना शुरू हुए और रफ्ता रफ्ता इनकी आबादी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि 9000 साल कबल यानी 7000 कबल मसीह तक मेहरगढ़ की आबादी 1000 तक पहुंच चुकी थी और तब यह शहर 3 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैल चुका था। मेहरगढ़ 7000 कबल मसीह में एक बाकायदा इंसानी बस्ती बना और फिर 2500 कबल मसीह तक आबाद रहा और फिर इन 4500 बरस के दौरान दरियाए बूलान का बहाव बदलने की वजह से इसे करीब ही मुख्तलिफ जगहों पर आबाद करना पड़ा। माहिरीन आसार कदीमा ने इन 4500 बरसों को 8 अदवार में तकसीम किया है,
जिनमें से पहला दौर 7000 से 5500 कबल मसीह तक बरकरार रहा। यहां पर वाजे करता चलूं कि मेहरगढ़ को 1974 में फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा ज़ां फ्रांसू जारीज ने अपनी टीम के साथ दरियाफ्त किया था, जो अपनी तहरीरों में लिखते हैं कि मेहरगढ़ में शहरी इमारतों का जामे निजाम मौजूद था और वहां आबाद इंसान सीधे सादे मकान ना बनाते थे, बल्कि उनके घर ज्यादा पेचीदा डिजाइन पर मुश्तमिल थे। उस पहले दौर में अहले मेहरगढ़ ने ज़राअत का आगाज किया और वो जनूबी एशिया के पहले किसान थे जिन्होंने गंदम और जौ की फसलें उगाई, जबकि बाज औकात वो भेड़ बकरियां और गाय भैंसें भी पालते थे। पहले पहल इन्होंने कच्ची मिट्टी से मकान बनाए और हर घर में 4-5 कमरे होते थे, जबकि एक कमरा अनाज महफूज करने के लिए मखसूस था। इसके अलावा वो पत्थरों और हड्डियों से आलात बनाते थे। यही वजह है कि माहिरीन आसार कदीमा को खुदाई से बने आलात, मालाएं, चूड़ियां और हार मिले हैं और ये सभी अशिया पहले दौर से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ साथ अहले मेहरगढ़ जानवर भी कुर्बान करते थे और इनमें मुर्दों को दफन करने का रवाज भी था। वो मिस्री कौम की तरह मुर्दे की कब्र में मुख्तलिफ आम इस्तेमाल की अशिया रखते थे। गोया उनका यह भी एतकाद था कि इंसान मरने के बाद जिंदा रहता है। मेहरगढ़ से फेरोजा, संगे लाजवंत और सीपियों का मिलना यह आश्कार करता है कि वहां के बाशिंदे बलोचिस्तान और सिंध के साहिली इलाकों में मुकीम मछेरों से लेकर अफगानिस्तान में बसते बाशिंदों से तिजारती ताल्लुकात रखते थे। माहिरीन को उस इलाके से मजीद खुदाई के दौरान एक कब्र से पत्थर की बनी कुल्हाड़ी भी मिली और फिर बाद अज़ां घरों से मजीद कुल्हाड़ियां भी बरामद हुई। गोया मेहरगढ़ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कसरत से करते थे और यह भी मुमकिन है कि एक दिफाई हथियार भी हो। गोया पत्थर से बनी कुल्हाड़ी को इंसान का पहला मुअस्सर हथियार कहना मुमकिन है। ख्याल किया जाता है कि 5-6 हजार साल कबल बलोचिस्तान का मौसम खुश्क होना शुरू हो गया और बारिशें कम होने लगी, जिसके बाद सब्जा भी कम हो गया और फिर रफ्ता रफ्ता आबो हवा और मौसमी तब्दीलियों ने मेहरगढ़ में रहना कठिन बना दिया। इसलिए इस इलाके की सारी आबादी दीगर इलाकों मसलन हड़प्पा और मोंजो दाड़ो की तरफ हिजरत कर गई। दिलचस्प बात यह है कि बाशिंदगान मेहरगढ़ ने जिस तहजीब सकाफत की बुनियाद रखी उसके आसार आज भी इलाके में दिखाई देते हैं। मसलन इसके करीबी सिब्बी और ढाडर के इलाके वाक़ हैं। इन इलाकों में खाना बदोश कबाइल अब भी बसते हैं और ये मवेशी पालते और खेती बाड़ी करते हैं। इसके अलावा इलाकाई फनकार मेहरगढ़ में बनने वाले ज़रूफ की तरह बर्तन बनाते हैं, जिनकी आराइश व ज़ेबाइश उसी अंदाज में की जाती है। गोया कई हजार बरस गुजर चुके, लेकिन इलाके के जदीद बाशिंदों ने अपनी कदीम तारीख से राब्ता बरकरार रखा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मशहूर रिसाले नेचर में 22 अप्रैल 2006 को एक हैरत अंगेज रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें यह इंकिशाफ हुआ कि मेहरगढ़ के बासी दुनिया के अव्वलीन दंदान साज थे, क्योंकि माहिरीन को मेहरगढ़ के कब्रिस्तान से ऐसी खोपड़ियां मिली जिनके दांत मुख्तलिफ आलात और औजारों से घिसे गए थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के लिए एक बेशकीमत तहजीबी और सकाफती खजीने की हैसियत रखता है और दुनिया भर के सयाहों के लिए यह पुरकशिश असरियाती मकाम बन सकता है। लेकिन अफसोस कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने यह खजाना महफूज रखने के लिए मौजू इकदामात नहीं किए। इसी बायस ये खजाना कुदरती आफात मसलन बारिशों और कड़ी धूप से तबाह हो रहा है। मजीद बरां इलाके में चोर भी मौजूद हैं जो मौका पाकर मुख्तलिफ जगहों की खुदाई करते हैं और निकलने वाले नवादरात कराची या कोयटा बेच देते हैं। कुछ अरसा कबल ऐसे नवादिर स्मगल होते हुए पकड़े गए थे। लिहाजा ये अशद जरूरी है कि मेहरगढ़ को महफूज रखने की खातिर मतलूबा इकदामात किए जाएं, वरना हमारे इस अजीम तहजीबी और सकाफती विरसे का नामो निशान भी मिट जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।